सरकारी नौकरियों में 5 नंबर के आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त ही, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत लड़ाई को जारी रखेंगे। तो सीएम ये कहते हुए नजर आए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वंचितों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। गरीबों और वंचितों को आगे लाने की महत्वाकांक्षी योजना, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर के आरक्षण का यह पूरा मामला। तो हरियाणा में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी वह हरियाणा सरकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सीएम ने यह कहा है, वंचितों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। तो गरीब और वंचितों को आगे लाने की महत्वाकांक्षी जो योजना है, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर के आरक्षण का यह पूरा मामला, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब हरियाणा सरकार चुनौती देगी। संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत लड़ाई को जारी रखेंगे सीएम। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का जो आरक्षण खारिज कर दिया गया है, अब सीएम का बयान सामने आया कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल सविस्तर देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की है। सोशल मीडिया एक्स पर नायब सिंह सैनी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और इसे निरस्त कर दिया गया। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गरीबों और कमजोरों के और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। तो ये बयान जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आया है। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। जो कल हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जो 5 नंबर दिए जाते थे कहीं न कहीं सामाजिक और आर्थिक आधार पर, उनको उनके उन नंबरों को कहीं न कहीं असंवैधानिक हाईकोर्ट ने बताया था। अब हरियाणा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। रवि, एक बार मैं ये भी चाहूंगी कि सरकारी नौकरियों में जो 5 नंबर का आरक्षण खारिज किया गया है, क्या है ये 5 नंबर का आरक्षण, ये भी जानना चाहूंगी कि आप एक बार विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सविस्का, ये जो 5 नंबर का आरक्षण है, ये कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो नौकरियां लगती थी हरियाणा में ग्रुप सी और डी में, तो कहीं ना कहीं उसमें 5 नंबर जो है वो दिए जाते थे। जिन परिवारों में की आर्थिक हालात ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर उनको आगे लाने के लिए, आर्थिक तौर पर उनको आगे लाने के लिए, तो उनको 5 नंबर की जो छूट है वो मिलती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट के अधीन किसी ने इसमें एक PIL दायर की थी और इस मामले की अगर बात की जाए तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कल हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को जो 5 नंबर दिए जाते थे इनको असंवैधानिक बताया है और कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले जो अंक हैं वो असंवैधानिक हैं। और हरियाणा में ये लगातार जो भर्तियां 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं उसमें इस प्रकार के अंक जो हैं वो दिए जाते रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये अंक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है और इस हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट। तो तकरीबन 4 से 5 साल से ये जो 5 नंबर का आरक्षण है ये दिया जा रहा है ग्रुप सी और डी में, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। हालांकि जो सीएम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो क्या लगता है रवि, क्या रहेगा फिर? देखिए, आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, क्या दलीलें रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। फिलहाल की अगर बात की जाए तो अनेक अभ्यर्थी इससे प्रभावित होने वाले हैं। हाल ही में कई भर्तियां होनी थी जिसमें करीब 3 से 3.5 लाख युवाओं को उसका असर इस पर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि 2019 के बाद जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी के दौरान ये 5 नंबर हासिल किए हैं, तो उनकी नौकरी पर भी संकट आने की बात जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि प्रवक्ता है बीजेपी की जवाहर यादव, उनकी तरफ से भी कल एक जो है ट्वीट आया था, यानी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की थी। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सामाजिक और आर्थिक आधार पर नौकरी में आरक्षण पर निर्णय के आधार पर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा। जवाहर यादव ने कहा कि
इस मामले में केवल विपक्ष ही झूठ फैला रहा है कि 12,500 लोगों को नौकरी से बाहर किया जाएगा। ये नौकरी रोको गिरोह है जी। नौकरी रोको गिरोह जवाहर यादव इस पूरे मामले में जिन्होंने पीआईएल दाखिल करी थी, याचिका तो लगाई थी, उनको कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस को किस प्रकार से लड़ती है, क्या दलीलें रखी जाती हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसला, जब ये अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या फैसला सुनाता है, वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकारी नौकरियों में 5 नंबर के आरक्षण का यह पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी हरियाणा सरकार, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।